फ्रैक्चर हीलिंग कैसे होती है, ये एमबीबीएस फाइनल ईयर का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, जब सॉफ्ट टिश्यू में हीलिंग होती है तो वो बेसिकली कौन सी टिश्यू को हील करते हैं, फाइब्रस टिश्यू को। बस बोन में अगर हीलिंग हो रही है तो भी वो टिश्यू ही है, बट उसका नाम है मिनरलाइज मेसेनकाइमल बोन टिश्यू। टिश्यू दैट इज़ बोन, क्योंकि आप जानते होंगे बोन में कौन सी 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ वाटर, प्रोटीन एंड मिनरल। तो जो टिश्यू है जिसको बोन में हील करना, दैट इज़ मिनरलाइज मेसेनकाइमल टिश्यू। फ्रैक्चर हीलिंग का मतलब होता है कि हमें फ्रैक्चर को हील करना नेचुरल और नॉन ऑपरेटिव वे में। यहाँ पे स्टेजेस है फ्रैक्चर हीलिंग की, एंड चेंज इन द पोजीशन कैन ओनली अकर बाय इंटरवेंशन, by breaking the healing fracture osteocalasis or by formal opening the fracture or cutting its instrument called as osteotomy। उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर को कैसे ठीक करना है, या तो आप उसको बोन को कट करके फिर जोड़ दो, ठीक है, ऑस्टियोटमी करने के बाद फिर जोड़ दो, या तो आप उसको नेचुरली हील कर दो कि बाहर से आप कुछ ऐसी चीज़ें लगा दो कि वो जो बोन जुड़ जाए, जो 2 पीसेज अलग अलग हिस्सों में टूटे हुए हैं वो एक अलाइनमेंट में आकर जुड़ जाएं, जैसे इंटरनल फिक्सेटर, एक्सटर्नल फिक्सेटर, जो भी लगाओगे यू हैव टू हील द बोन इन द वे, तरीका कोई भी। तो फ्रैक्चर हीलिंग में 4 स्टेजेस होती हैं जिसको क्रॉस करना होता है। एक कहते हैं हीमाटोमा की स्टेज, क्योंकि अगर आप सोचो सॉफ्ट टिश्यू, स्किन, मसल्स, सब हड, बोन भी टूट गई और बोन को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो भी टूट गई, तो वास्कुलर स्टेज हो जाएगी, मतलब ब्लड आएगा, दैट इज स्टेज ऑफ हीमाटोमा। दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। तीसरी स्टेज है स्टेज ऑफ बोनी फॉर्मेशन। और फोर्थ स्टेज है स्टेज ऑफ बोन रिमॉडलिंग। ठीक है, 4 स्टेजेस कौन सी है? हीमाटोमा की स्टेज, फाइब्रो कार्टिलेजस कैलस फॉर्मेशन की स्टेज, तीसरी है बोनी कैलस की फॉर्मेशन की स्टेज, और फोर्थ है बोन रिमॉडलिंग की स्टेज। अब इसके कुछ डेज हैं। हीमाटोमा की स्टेज है 5 दिन तक, फाइब्रो कार्टिलेजस कैलस की स्टेज है 11 दिन तक, कैलस फॉर्मेशन बोनी कैलस की 28 दिन तक, और रिमॉडलिंग की स्टेज है फ्रॉम टिल सम मंथ्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो 1 महीना, यहाँ कुछ महीने तक। अब क्या क्या होता है, हर एक स्टेज को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ईजी है, बस फॉलो करते जाओ एंड यू विल एट द एंड ऑफ द वीडियो वेरी नाइसली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्रैक्चर हीलिंग। तो स्टेज ऑफ हीमाटोमा में क्या होता है, देखो, जो स्टेज है वो इमीडिएटली बिगन करती है, जैसे ही फ्रैक्चर हो वैसी ही स्टेज शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल्स जो बोन को सप्लाई कर रही है और पेरिओस्टियम वो रप्चर हो जाता है, कॉजिंग हीमाटोमा अराउंड हीमाटोमा अराउंड फ्रैक्चर साइट। बेसिकली पेरिओस्टियम क्या कहानी होती है, तुम्हारे पास हड्डी है, हड्डी की जो बाहर वाली लाइनिंग होती है उसे पेरिओस्टियम बोलते हैं, हड्डी की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसे एंडोस्टियम बोलते हैं। अब सोचो अगर बोन पूरी टूट रही है तो ब्लड वेसल तक पहुंच गए कि भाई खून भी निकल रहा है, हीमाटोमा, हीमोग्लोबिन, ब्लड, ठीक है, तो मतलब पेरिओस्टियम रप्चर हुआ है, बोन भी रप्चर हुई है। पहली लाइन डेफिनेशन टाइप्स है। फिर दूसरी लाइन में आपने लिखना है कि नेक्रोसिस हो सकती है फ्रैक्चर की। तीसरी लाइन में आपने लिखना है कि जो गैप है उसे क्रैक फ्रैक्चर बोलते हैं, जैसे ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, गैप आएगा तभी तो फ्रैक्चर बोलेंगे ना, तो जो क्रैक है यहाँ पर, जो गैप है उसे क्रैक फ्रैक्चर बोलते हैं, जो कुछ दिनों के बाद बढ़ सकता है। डेड टिश्यू जो है वो क्या रिलीज़ करेगा, अब यहाँ तो है नहीं कि सिर्फ हड्डी हड्डी है, इसके ऊपर टिश्यू तो होगा जो मर गया होगा, जिसको खून नहीं मिल रहा होगा क्योंकि आर्टरी भी ख़त्म होगी, तो वो अब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज़ करेगा क्योंकि खाना की भूख लगी है उसे। TNF अल्फ़ा, BMPS, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन 1, 6, 11, 23। ठीक है, अब इनके साथ साथ ये जो साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं ये स्टिमुलेट करेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स। अब कौन आएगा, जब भी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है WBC, दैट इज़ मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे। वो क्या करेंगे, स्क्वैंजिंग करेंगे, जितना भी डैमेज नेक्रोटिक टिश्यू से खा जाएंगे, और फिर सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, साइटोकाइंस लाइक VGF टू स्टिमुलेट हीलिंग एट द साइट। ये फ्रैक्चर जो होगा इस स्टेज पे भी मोबाइल होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल कहानी में हमने क्या लिखा कि फ्रैक्चर जो है कैसे हुआ, क्रैक आ गया बीच में कि भाई हीमाटोमा हुआ, खून निकल गया। तीसरा हमने बोला साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे, कौन कौन से होंगे, TNF अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 1, 6, 11, 23, ठीक है, BMPS। फिर वो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, फिर वो खा जाएंगे उसको, ठीक है, और हीलिंग होएगी फिर फ्रैक्चर साइड पे। दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ कैलस, सॉफ्ट कैलस, जिसमें क्या है, एंजियोजेनेसिस होगी। अब खून ख़राब हुआ है, मतलब अब देखो वहाँ पर हड्डी टूट गई, ब्लड वेसल ख़राब हो गई, खून बहुत सारा निकला बाहर, जो सॉफ्ट टिश्यू बाहर था जिसको कोई खाना नहीं मिल रहा था उसको WBC ने आके खा लिया, ख़त्म हो गया, ख़राब टिश्यू ख़त्म हो गया, अब फिर से भी नई शुरुआत करनी है। तो अब ब्लड वेसल की फॉर्मेशन शुरू हो रही है स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन में। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। ठीक है, विद इन द हीमाटोमा फाइब्रिन रिच ग्रैनुलेशन टिश्यू बिगिंस टू डेवलप।
ठीक है। अब जैसे ही ब्लड वेसल की फॉर्मेशन शुरू हुई तो क्या हुआ आगे, फर्दर मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स आर रिक्रूटेड टू द एरिया एंड दे बिगेन टू डिफरेंशिएट द फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट, बी का मतलब होता है बिल्डर, जो सेल्स को बनाना शुरू करेंगे, जो हड्डी टूटती है उसको बनाना शुरू करेंगे। तो मेसेनकाइमल फाइब्रस टिश्यू जो है वो क्या करेगा, ये सब सिक्रीट करेगा, फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। अब इसमें क्या क्या है, फाइब्रोब्लास्ट मतलब सॉफ्ट टिश्यू को बनाना शुरू करेगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब कार्टिलेज को बनाना शुरू करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन को बनाना शुरू करेगा। एज अ रिजल्ट लेइंग डाउन अ कोलेजन rich fibrocartilaginous tissue spanning the fracture end occurs. At the same time, adjacent tissue to the periosteal layer, a layer of the woven bone is laid down. Visibility of the bone, a cloud-like image on X-ray, is the earliest sign of the fracture healing. It typically occurs in 2 weeks from the fracture. बच्चों में जल्दी हो जाता है, फ्रैक्चर स्टिकी हो जाएगा, इनलाइनमेंट चेंज करनी है बाय जेंटल मैनिपुलेशन। कुछ नहीं लिखा, बहुत सिंपल है। उन्होंने बोला कि जैसे ही अब आप सॉफ्ट टिश्यू खा लिया, WBC में आके ब्लड वेसल की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, जो सेल्स जिन्होंने कहा बनाना है बोन को, ब्लास्ट वाले सेल्स सारे रिलीज़ हो जाएंगे। कौन रिलीज़ करेगा, मेसेनकाइम रिलीज़ करेगा। कौन कौन से ब्लास्ट हैं, फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। फिर उन्होंने कहा एक्सरे की मदद लेंगे ताकि हम बोन को जोड़ सकें, और एक्सरे में हमें क्लाउड लाइक इमेज दिखेगी जो हमें 2 हफ्ते के बाद लेनी है। 2 हफ्ते के बाद क्यों लेनी है, क्योंकि जो कैलस की फॉर्मेशन होती है ना, वो 2 या 3 हफ्ते से पहले शुरू ही नहीं होती। तो अगर कोई हड्डी टूटी है और कोई इंटर्न आके बोले कि भाई एक्सरे लेना है सर, तो सर बोलेंगे नो बच्चे एक्सरे नहीं लेना, क्योंकि अभी कैलस फॉर्मेशन ही नहीं शुरू हुई, तो एक्सरे में कुछ दिखेगा ही नहीं। समझ रहे हो? ओके, सो फ्रैक्चर के एंड जो स्टिकी हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी अलाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वी कम टू नेक्स्ट। अब आता है बोनी कैलस की फॉर्मेशन, जिसमें उन्होंने बोला है कि कार्टिलेजिनस कैलस बिगिंस टू अंडरगो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, रिजॉर्बिंग एंड कैल्सिफिकेशन होगी, सबपेरियोस्टली वोवन बोन continue to lay down, newly formed blood vessels continue to proliferate, allowing further migration of mesenchymal stem cells. At the end of this phase, a hard calcified callus of immature bone forms between the fracture ends, what is commonly referred to as bridging callus. This is a sign of progressive bone healing, जो एक्सरे में साफ साफ दिखेगी। ओवर दिस पीरियड्स वो कैलस ज़्यादा सॉलिड होता रहेगा, स्ट्रेंथ बन जाएगी और हीलिंग हो जाएगी, जिसको ऑस्टियोकैलसिस बोलते हैं। सी क्या कहानी लिखी हुई है, सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है। उन्होंने बोला अभी तक हड्डी जो थी वो सिंपल ऐसी थी कि ये 2 बोन्स हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब उनके पार क्या आ गया, ये जो डार्क दिख रहा है कि अभी तक तो अंदर स्टिकी मटेरियल था, वो बाहर की साइड भी स्टिकी मटेरियल आ गया, बाहर की साइड भी कैलस आ गया। इसका मतलब जो हड्डी है वो और मैच्योर हो रही है, वो और स्ट्रॉन्ग हो रही है, बहुत अच्छे से जुड़ रही है। और एक्सरे भी ले रहे हैं, एक्सरे में भी हमें वो दिख सकती है, और उस प्रोसेस को हम ऑस्टियोकैलिसिस बोलते हैं। जो मेन वर्ड है यहाँ पे है वो ब्रिजिंग कैलस है। अब 4th स्टेज है बोन रिमॉडलिंग, जो 18 दिन से कुछ महीने या कुछ साल तक चलती है, जिसमें उन्होंने बोला ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो रिमॉडलिंग करते रहेंगे। जो प्रोसेस है रिमॉडलिंग का वो होता है ब्लॉक बाय ब्लॉक मैनर में। कपल रिमॉडलिंग होती है, बैलेंस होता है ऑफ कपल प्रोसेस, रिजॉर्प्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड न्यू बोन फॉर्मेशन बाय ऑस्टियोब्लास्ट। The center of the callus is ultimately replaced by the compact bone, while the callus edges became replaced by the lamellar bone. उन्होंने क्या बोला, कॉम्पैक्ट बोन लैमेलर बोन की कहानी क्या है। देखो, जो बोन जिसके अंदर एक होती है कैंसलस बोन, एक होती है कॉर्टिकल बोन। जो कैंसलस बोन होती है उसके अंदर स्पेस होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, वैस्कुलैरिटी ज़्यादा होगी, हीलिंग बहुत जल्दी होगी। लेकिन दूसरी तरफ कॉर्टिकल बोन जो जिसके अंदर जगह ही नहीं है, तो वैस्कुलैरिटी कम होगी, हीलिंग भी देरी से होगी, क्योंकि वैस्कुलैरिटी होने का मतलब है खाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है मतलब जल्दी ठीक होंगे, है ना। तो यही लिखा है उन्होंने कि सेंटर ऑफ द कैलस इज अल्टीमेटली रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पैक्ट बोन, वाइल द कैलस एजेस बिकेम रिप्लेस्ड बाय द लैमेलर बोन। एक्सरे में क्या दिखेगा, कैलस टर्निंग आउट ऑन द वाइट बोन, स्किन टू नॉर्मल बोन। उन्होंने बोला कि एक्सरे में क्या दिखेगा, सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है, एक्सरे में हमारे पास वाइट एंड है, ब्लैक एंड है, जितना भी एयर सॉफ्ट टिश्यू होगा वो काले रंग का दिखेगा, और जो बोन होगी वो वाइट कलर की दिखेगी, ये लिखा हुआ है। और वाइट कलर की क्यों दिखेगी, बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। ओके, अब एक आता है वॉल्व्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें बोन अपनी शेप चेंज करती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बोन रिमॉडलिंग लास्ट फॉर मंथ्स, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन रिजनरेशन ऑफ नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर। इफेक्टिव रिमॉडलिंग पॉसिबल है in some cases, but often impossible to detect old fracture after a few years. रीमॉडलिंग जो होती है वो क्विक प्रोसेस होता है,
कोलेजन जो आता है वो रिमॉडलिंग करने में मदद करता है। कार्टिलेज जो होता है वो इमेच्योर बोन से रिप्लेस हो जाता है। This process also occurs during formation of long bone in fetus, where the cartilage model of the skeleton is replaced by the bone skeleton. कि cartilage model bone skeleton से change हो रहा है. There is another type of ossification involved in skeletal development in fetus, intramembranous ossifications. ये प्रोसेस है जिसमें mesenchymal tissue convert हो गया है bone में, कोई cartilage intermediate नहीं है. इस प्रोसेस को take place in the flat bones of the skull. So let's go through once again about fracture healing, which was the easiest topic of this orthopedics, जिसमें उन्होंने बोला हेमाटोमा की स्टेज जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि ब्लड वेसल टूट गई है, अच्छा, सॉफ्ट टिश्यू ख़राब हो गया, अच्छा, WBCs को बुलाया जाए, ओके, आ गए, उन्होंने सारा जितना भी डेड टिश्यू है खा लिया. ये पहली स्टेज में आपने कहानी बनानी है. दूसरी स्टेज फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस में आप क्या कहानी बनाओगे कि अब नई शुरुआत करनी है, ब्लड वेसल दोबारा शुरू होएगी बनाना. एक्सरे आप देखोगे, उसमें आपको जो भी वंडरफुल चीज़ें दिखेंगी कि 2 बोन्स टूटी हुई हैं, कैलस बनने की कोशिश है, लेकिन आप कब देखोगे ये 3 हफ्ते बाद, 2 से 3 हफ्ते बाद, क्योंकि उससे पहले कैलस नहीं बनता है. और उसके बाद आप क्या करोगे, एंजियोजेनेसिस होगी, कैलस की फॉर्मेशन शुरू हो गई, आपने एक्सरे देख लिया. अब आप देखोगे कि मेसेनकाइम से जो सेल्स हैं जिन्होंने बनाने हैं बोन वो रिलीज़ हुई, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट, बिल्डर, समझ रहे हो. अब आप तीसरी स्टेज में देखोगे बोनी कैलस फॉर्मेशन में कि और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कैलस ब्रिज फॉर्म में हो गया है, स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है, क्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, और इस पूरे प्रोसेस का नाम बड़ा लिख देना, ऑस्टियोक्लैलिसिस. और फोर्थ स्टेज में बोन रिमॉडलिंग में आप क्या लिखोगे कि बोन की रिमॉडलिंग में कौन मदद करने आगे हैं. ये ब्लॉक बाय ब्लॉक प्रोसीजर है. एक्सरे में आप देख सकते हो कॉम्पैक्ट और कैंसलस बोन की कहानी लिख देना सारी की सारी. एंड दैट्स ऑल अबाउट फ्रैक्चर हीलिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.